बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदन। हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के बड़े उपकार हैं गुरुमुख प्रेमियों पर। अपनी बिछड़ी हुई रूहों को किस प्रकार अपनी शरण में लगाते हैं, किस प्रकार प्रेरणा बनकर उनके घट में, उनके घर में, उनके दिल में विराजमान हो जाते हैं और जाने कहाँ कहाँ से अपनी बिछड़ी हुई रूहों को ढूंढ करके खोज करके अपने पास बुला लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, साथ रखते हैं। बाहर से भी उनको अपने नज़दीकी बख्शते हैं, नज़दीकी प्रदान करते हैं और भीतर में भी अपने स्वयं के होने का उनको एहसास दिला ही देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी भी प्रकार से अगर गुरुमुख प्रेमी हम सोचें, विचार करें तो हमारे जीवन में अपने श्री परमहंसों का बहुत बड़ा महत्व है। उनकी जितनी महिमा का गायन करें उतना कम है, उनका जितना शुक्राना करें उतना कम है। एक भक्त्यानी की अपने जीवन की बड़ी अनमोल कहानी है। सतगुरु के साथ किस प्रकार उनका मेल हुआ, किस प्रकार उनकी नज़दीकियाँ प्राप्त होती गईं, ये उनके जीवन की अद्भुत कहानी है। एक भक्त्यानी जो कि अपने घर में, वो किसी गांव में रहने वाली है, वो बताती हैं कि बचपन में कुछ समय तक थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल से या कभी कभी कुछ दिनों तक रोज़, मगर थोड़े समय के लिए ही उन्हें अपने ही गांव की कुटिया में जाने का अवसर अपनी माता श्री के साथ प्रदान होता था। गांव में जैसे जल्दी श्री आरती हुआ करती है, शहर का अलग रहन सहन है। गांव में जमींदार लोग, खेतीहर लोग, छोटे बड़े सब मिलकर, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, इसलिए कोई 40 साल 45 साल की ये शुरुआती बात है उस भक्त्यानी की। बचपन से जो ये शुरू हो रही है कि जब शायद उसकी उम्र 12-14 साल 15 साल रही हो, बचपन ही होता था। आजकल 12-14 साल वाले, 15 साल वाले काफ़ी एक बचपन में ही सही लेकिन काफ़ी अनुभव ले चुके होते हैं। उसमें चाहे आध्यात्मिक अनुभव ना हो लेकिन सांसारिक अनुभव बहुत होते हैं। उस वक़्त बड़ी सादगी का ज़माना हुआ करता था।
80 के आसपास भी अगर हम सोचें तो कहा जा सकता है। लेकिन अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो वो बताती हैं कि मैं उस उम्र में 12-14 साल की उम्र में अपनी माता श्री के साथ सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे कुटिया पर जाया करती थी। तो मुझे ढोलक बजाने का भी शौक़ हुआ। कुछ दिनों तक ही हुआ, फिर छूट गया और फिर आगे चलकर उसकी जो शादी हुई तो वहीं उनके गांव से 250 किलोमीटर दूर किसी शहर के अंदर शादी हुई। तो क्या देखती है वो, क्या बताती हैं कि गुरमुख परिवार, जिस दिन मेरा प्रवेश हुआ उस परिवार में, तो घर प्रवेश करने के बाद श्री परमहंसों का मुझे माथा टिकाया गया मंदिर में, उनके घर में जो बना हुआ था, यानी ससुराल में। तब उनकी उम्र 25 से भी कम थी, लगभग 20-21 साल की उम्र थी। तो बताती हैं कि वहाँ से जो शुरुआत हुई, मैं ठीक से नहीं समझ पाती थी, इस प्रकार से आध्यात्मिकता को नहीं कुछ समझा था, नहीं जानती थी। लेकिन इतना पता था कि जो वहाँ माता श्री के साथ अवसर मिलता था कुटिया पर जाने का, वहाँ पर एक ही कार्य होता है सर्वप्रथम, जो अक्सर सुनती थी, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और विशेष तौर पर जय सच्चिदानंद का सिलसिला जो चला हुआ है वो सुनती थी। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी चीज़ के मायने नहीं समझती थी। बस ढोलक की 2 थाप कुछ दिनों तक लगाई, फिर छूट गया सब कुछ। और फिर जब ससुराल में आई तो वो गुरमुख परिवार मिला, और जो ससुर जी उनके थे वही अधिक ज़्यादा गुरमुख भगत थे, और सास भी, ननंद भी, और जो उसके पति या देवर, वो भी जैसे भी सही, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ आरती पूजा में अपने ही घर में शामिल हुआ करते थे। अधिकतर जो ससुर जी थे वो परिपूर्ण भगत थे, और पूरा प्रोग्राम श्री आरती पूजा का अकेले ही पूरा कर लेते थे। बाकी सब लोग हाथ लगा लगा कर श्री आरती पूजा में आरती को हाथ लगाया, और कोई चले गए, कोई इधर गया, कोई उधर गया। लेकिन वो भगत जी, उनके जो ससुर जी थे, वो बहुत गुरमुख थे। पूरी तरह से श्री आरती पूजा करना, सुमरन करना उनका नित्य नियम था। और फिर श्री दर्शनों पर समय समय पर जाना। तो ये सब वो बताती हैं कि मैं धीरे धीरे ढलती चली गई। फिर बहू के नाते, घर की बड़ी बहू के नाते जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और तब वो बताती हैं कि मेरे पति भगत जी, जो भले ही कम ही सही, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की बातें नित्य प्रति हुआ करती थी। और वहाँ जिस शहर में ससुराल था, वहाँ कुटिया पर आना जाना लगा रहता था। मेरी शादी का सत्संग भी कुटिया पर जाकर करवाया हमारे परिवार ने। और फिर वो भगत जी, उनके पति,
कुटिया पर जाया करते थे, उनको महात्मा जी घर पर आए और उनकी ड्यूटी लगाई कि कुटिया पर आपको रोज़ आना है, क्योंकि वहाँ जो बाई जी रहते थे वो कुछ अस्वस्थ रहते थे और संगत नहीं अधिक होती थी, और महात्मा जी का उन भगत जी से, भक्तियानी के पति से प्रेम था। तो प्रेम के नाते ही उन्होंने भगत जी को आकर घर में कहा कि आप कुटिया पर कम से कम पोथी पढ़ने के समय पर पहुंच जाया करो। जैसे तैसे आरती हो जाती है, कोई 2-4 माताएं बहनें कुटिया पर आ जाती हैं, कोई बुजुर्ग आ जाते हैं, जैसे तैसे आरती हो जाती है, लेकिन पुस्तक पढ़ने के लिए कम से कम एक समझदार, अच्छी पुस्तक पढ़ने वाला, पोथी पढ़ने वाला, ग्रंथ पढ़ने वाला हो तो थोड़ा अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है भक्ति पूजा का, श्री आरती पूजा का। इस नाते उन्होंने कहा, और भगत जी ने कहा कि मैं पोथी पढ़ने ही नहीं बल्कि पूरा प्रोग्राम करने के लिए, यानी श्री आरती पूजा तो क्या, अमृत वेले से लेकर अमृत वेला, श्री आरती, बेनती, स्तोत्र, छंद, ये सब के सब नित्य नियम से मैं करने के लिए, यानी सुबह का ये प्रोग्राम पूरा मैं किया करूँगा। तो इस बीच ये सब शुरू हुआ, और तब से लेकर वो बताती हैं कि हमारे भगत जी हमेशा के लिए पक्के हो गए। फिर वो बाई जी जो रहते थे वो शरीर छोड़ गए, फिर दूसरे बाई जी आए। दूसरे बाई जी ने फिर उन भगत जी को, जो नित्य प्रति आया करते थे, श्री आरती पूजा, फिर हारमोनियम भी बजाने लगे धीरे धीरे। ये श्री गुरु महाराज जी की शान के अंदर एक महिमा हो रही है, और वो अपना बदलता हुआ जीवन बयां कर रही है भक्तियानी कि देखो श्री गुरु महाराज जी ने 4 चांद लगा दिए मेरे जीवन के अंदर, मेरे को क्या क्या देखने को मिला। और आगे फिर बताती रही वो, जो उन्होंने बताया कि इस प्रकार फिर 1 साल के बाद उनका पुत्र हुआ। फिर उस पुत्र के होने की खुशी भी एक अलभ्य लाभ की तरह मुझे लगती थी कि ये भी शायद श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा हुई कि सर्वप्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और बताती हैं कि मेरे भगत जी कहते हैं उस वक़्त कहते थे कि ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार से हमें कोई प्रकार का ताना ना मार सके। ये भी श्री गुरु महाराज जी ने हमारा ध्यान रखा, और पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके लिए लोग जाने कितने प्रयास करते हैं, कितनी चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने हमारा जैसे कि जिम्मा उठा रखा हो। वो बताती हैं कि ऐसा भगत जी कहते थे। और धीरे धीरे फिर उस बच्चे का कुटिया पर जन्मदिन भी मनाया गया, श्री परमहंसों के आगे, बाई जी के आगे, यानी संतों महापुरुषों का आशीर्वाद नित्य प्रति लगातार बार बार मिलता ही रहता था। और संतों महात्माओं का भी घर में ससुर जी के पास आना जाना लगा रहता था। फिर आगे चलकर भगत जी भी इसी प्रकार भक्ति में रमते गए, और हमारा भी ना चाहते हुए भी, ना इच्छा होते हुए भी, जाने हम किस प्रकार के संस्कार लेकर आए, जो हमें गुरुमुख परिवार मिला, श्री आनंदपुर दरबार मिला, श्री परमहंस अवतार मिला, और हम जितना वर्णन करें उतना कम है। फिर इसी प्रकार जो श्री आनंदपुर दर्शन करने जाया करते थे, तो
पहली बार वो जो बच्चा उससे पहले एक बार दर्शन करके आ गए, और फिर जब बच्चा हो गया था तो जाने का अवसर हुआ। तो भक्तानी बताती है कि अभी मैं बच्चा छोटा है तो कैसे संभाल पाऊंगी। तो भगत जी कहने लगे उनके कि मुझे तो जाना ही जाना है और तुमको भी चलना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। आज छोटा है, आगे भी छोटा रहेगा। अगर आज पहला कदम हमारे साथ पड़ेगा तो इसी प्रकार वो संस्कृत हो जाएगा, संस्कार उसके अंदर पनपने लगेंगे। और वही हुआ। उसने बताया कि फिर मैं भगत जी के साथ चली गई। बच्चों को संभालना, गोदी वाले बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, कि फिर भी जैसे तैसे वहाँ समय व्यतीत किया करते थे। कि करूँ भी तो क्या, कि अगर साथ ना जाऊंगी तो पीछे रहना पड़ेगा, और पीछे वो जो दबदबा होता है पति के रहते, और पति जो जाते थे तो फिर भगत जी 15 दिन 20 दिन लगा देते थे। तो पीछे रहने से तो अच्छा है साथ में जाना ही ठीक है। ये मन में पहले दिन से ही मैंने मन बना लिया था, और इस प्रकार फिर चलता रहा भक्ति का सिलसिला। कुटिया पर भी जोरों शोरों से चलने लगा। भगत जी फिर सत्संग किया करते थे कुटिया पर, और मैं अपने घर के अंदर भी अपना काम करती, और थोड़ा बहुत इधर उधर का जैसे कुछ 4 पैसे अपने हाथ में हों और समय भी हम लेखे में लगाते रहें, ऐसा चलता रहता था। और नित्य की जो घर में श्री आरती पूजा हुआ करती थी उसमें पूरा साथ देना मुझे ऐसा ही लगता था कि तब तो मैं ऐसा लगता था कि मैं साथ दे रही हूँ, या अपने ससुराल के जो कार्य हैं उसमें मेरे को हाथ बटाना ही होता था। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी की धीरे धीरे कृपाएं होती गई, आशीर्वाद होते गए, और दुख भी बड़े बड़े आए। बड़े बड़े दुखों को झेलने की ताकत जाने कहाँ कहाँ से आती रही। फिर 2 बेटियां भी हुई, और फिर धीरे धीरे सब के सब जो गुरुमुख परिवार था, लेकिन हमारा विशेष परिवार के 3 बच्चे और 2 हम भगत भक्तानी फिर अलग रहने लगे। अलग रहने के बाद में भी सतगुरु से प्यार, हमारा अलग जो परिवार हुआ, सतगुरु से प्यार बढ़ता गया, और धीरे धीरे मैं भी समझने लगी कि श्री गुरु महाराज जी ने ये किया, श्री गुरु महाराज जी ने वो किया। फिर धीरे धीरे इस प्रकार संदेश भी हमें नित्य प्रति मिलते रहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा करने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम कृपा करने वाले हैं। तब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जमाना था। तो इस प्रकार चलते चलते वो बच्चे जो थे बड़े हो गए। तो वो बताते हैं कि हमारे ससुर जी जो हैं आगे चलकर ग्वालियर परम धाम में सेवा करने लगे। वहाँ पर उनको सेवा मिली, श्री गुरु महाराज जी से बातें करने का अवसर मिलता था, और उन्हीं की नज़दीकी में रहते हुए अपने ससुर जी की कई बार ग्वालियर परम धाम में दर्शन करने जाने का अवसर मिलता था। तो हम अपने बच्चों सहित 5 लोग, हम भगत भक्तानी और 3 बच्चे सब जाया करते थे। वहाँ सबसे मिलना जुलना और सबसे पहचान होना ये स्वाभाविक की बात है। फिर वहाँ पर सेवा का मिलना और सेवा करना ये सौभाग्य की बात है। श्री गुरु महाराज जी की बड़ी असीम कृपा इस प्रकार बरसती रही। श्री आनंदपुर में
जाना और श्री आनंदपुर जाकर भी कई कई दिन लगा आना। और उस वक़्त में अगर सफ़र की बात करें तो बड़ी मुश्किलें उस वक़्त आया करती थी कि एक चलन चला हुआ था उस वक़्त, तो रिजर्वेशन का तो ज़माना नहीं था। आजकल तो एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी और वो फर्स्ट क्लास, उस वक़्त तो स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कोई कोई करवाता था और अधिकतर यूं ही जनरल बोगी के अंदर बैठ कर जाया करते थे। जब जिस वक़्त टिकट लिया और चढ़ गए गाड़ी में जहाँ जगह मिली, और जगह कहाँ होती थी। और उस वक़्त जो इंजन होते थे रेलगाड़ी के तो कोयले वाले इंजन होते थे, और सफ़र हो श्री आनंदपुर का और इस प्रकार के इंजन चलते हो, जब अशोकनगर बिल्कुल पिछड़ा हुआ स्टेशन हुआ करता था। जब किसी स्टेशन पर ये गाड़ी चलती थी तो उनके जो जाने का रूट था जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, फिर कोटा से अशोकनगर, इस प्रकार कई तो ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। 4-4 ट्रेनें श्री आनंदपुर पहुंचने तक बदलनी पड़ती थी और 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे भी एक स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ता था। और जब स्टेशन आने पर गाड़ी धीमी होती थी तो लाइटें भी इतनी धीमी हो जाती थी कि डिब्बों के अंदर अंधेरा छा जाता था। और इस प्रकार से बमुश्किल पहुंचा करते थे श्री आनंदपुर के लिए रेलवे स्टेशन अशोकनगर पर। अशोकनगर पहुंचने के बाद तो श्री गुरु महाराज जी ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था तब भी करके रखी होती थी, और आज वक़्त के अनुसार आज भी कुछ अधिक व्यवस्था की हुई होती है कि हम अशोकनगर पहुंचने से पहले तो कह सकते हैं कि हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अशोकनगर पहुंचने के बाद, श्री गुरु महाराज जी के आश्रम में पहुंचने के बाद जो श्री गुरु महाराज जी की व्यवस्था है उसमें नहीं कह सकते, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं श्री गुरु महाराज जी ने तब भी जुटा रखी थी और आज भी व्यवस्था कर रखी है कि हम श्री गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। और फिर इस प्रकार से सेवा के लिए जाना जैसे कि लक्ष्य बन गया, अपना एक नित्य प्रति का, जैसे कि भाई साल में 2 बार या 3 बार जाना ही जाना है, 2 बार तो जाना ही जाना है, इस प्रकार का रूटीन कार्यक्रम जैसे बन गया हो। और धीरे धीरे उन दुखों को झेलते झेलते भक्ति करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर कोई चाहना करता होगा, हर कोई करने का प्रयास करता होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का समय होता है, जब किसी कथनी पर अमल करना होता है, उस वक़्त बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल सा होता है। और फिर ऐसे मुश्किल सफ़र जो हैं श्री गुरु महाराज जी स्वयं, जैसे कि उनकी देख रेख में वो स्वयं पूरा करवाते हैं। कई बार बार ऐसा हमें लगता है कि ये शायद हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से या अपनी ताकत से नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से संभव हुआ, पूर्ण हुआ, जो हम गए और वापस भी आ गए। इस प्रकार वो चलते रहे उनकी फैमिली, और फिर धीरे 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 ऐसा समय आया कि वो भगत जी, उनके भक्तयानी के कुछ
इस प्रकार से वो भी अपने पिता की तरह भक्ति में लीन अधिक होते गए और उनकी जो मनोकामना रहती थी कि मैं श्री गुरु महाराज जी से बातें करूं, तो वो अवसर भी उनको मिलने लगा। सेवा के कारण, अपने हार्दिक उमंग के कारण, अपने हृदय के अंदर भक्ति की लगन के कारण, और उनके वजह से वो बताती हैं कि हमें भी बहुत अच्छा अवसर श्री दर्शनों का मिलता रहा। बेशक उस वक़्त केवल श्री दर्शन हाल में ही माथा टेकने का अवसर होता था, उसी में ही बातें हो जाया करती थी, क्योंकि आज की तरह सिंहासन बहुत दूर दूर नहीं होता था। तब बड़ा सिंपल प्रकार से ही नज़दीकी श्री गुरु महाराज जी की होती थी। और इस प्रकार चलते चलते फिर आगे जब भीड़ बढ़ने लगी तो सर्वप्रथम ये नई व्यवस्था शुरू हुई कि श्री गुरु महाराज जी के आगे नीचे ज़मीन पर जहाँ हम जाकर खड़े होते हैं श्री गुरु महाराज जी के आगे, वहाँ धरती के ऊपर ही लिफ्ट लगा दी गई। उस लिफ्ट पर कदम रखते ही लिफ्ट कभी कम कभी तेज जैसे चाहते थे महात्मा जन, व्यवस्था को देखते हुए स्पीड कम ज़्यादा कर देते थे कि जब भीड़ ज़्यादा होती थी तो लिफ्ट को थोड़ा तेज़ चला देते थे ताकि सभी लोग मत्था टेकते जाएं और श्री गुरु महाराज जी के आगे से सरकते हुए फिर अपना इस तरफ आ कर के दूसरे गुरुमुखों को, इस संगत को मौका मिलता रहे। तो इस प्रकार फिर ये सिलसिला लिफ्ट वाला चला। तो उस वक़्त में भी कोई अधिक रुकना चाहता था तो कभी कोई मेज़ को पकड़ने लगता था, मेज़ को पकड़ करके पाँव ऊंचे नीचे करते रहता ताकि लिफ्ट नीचे से निकलती रहे। यानी श्री गुरु महाराज जी के सामने हर कोई खड़े रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं दर्शन करता रहूं, निहारता रहूं। फिर भी वो बहुत अच्छे सुंदर दर्शन होते थे, छोटे से छोटे दर्शन हाल में अवसर मिल जाता था, संगत नहीं हुआ करती थी। फिर इस प्रकार दर्शनों का लाभ, सेवा का लाभ उठाते बच्चे थोड़े बड़े होने लगे। फिर भी तब भी ये सिलसिला जारी रहा, बच्चों के साथ श्री दर्शन करके आने का। फिर कभी कभी वो बताती हैं कि भगत जी अकेले चला जाया करते थे। इस प्रकार चलते चलते कुछ समय के बाद यानी 1990-95 के आसपास फिर श्री प्रयाग धाम भगत जी को जाने का अवसर मिला। एक बार कुटिया से बहुत सारी संगत, कोई 30-32 लोग थे, तो वो जा रहे थे, उनको छोड़ने के लिए भगत जी गए। हालांकि उनका बहुत मन था कुछ दिनों पहले से, लेकिन अपनी तैयारी उन्होंने कैंसिल कर दी, प्रोग्राम स्थगित कर दिया, नहीं जाएंगे। और फिर जब संगत को छोड़ने गए, लेकिन उनकी तैयारी हुई पड़ी थी, अटैचियों के अंदर कपड़े भी प्रेस करके रखे हुए थे, सब तैयारी करके रखी हुई थी कि 1 महीना पहले ही भगत जी ने बताया था कि अपनी तैयारी करके रखो, अगर अवसर मिला तो चलेंगे। लेकिन कुछ ही दिन, 5-7 दिन पहले पूर्ण तौर पर तैयारी कैंसिल कर दी कि ठीक है, नहीं चलेंगे, अगली बार देखेंगे। लेकिन स्टेशन पर उन संगतों को छोड़ने गए तो वहाँ किसी ने कह दिया भगत जी से कि भगत जी आप नहीं चल रहे हो, क्या बात है, आपकी चिट्ठी नहीं आई श्री गुरु महाराज जी की ओर से, आपको नहीं बुलाया, जैसे हंसी मजाक में भी कह देते हैं। तो इतना सुनना था भगत जी का, और भगत जी के हृदय के तार झनझना गए, जैसे ये चिट्ठी ही हो। श्री गुरु महाराज जी जैसे उन संगत के प्रेमियों के अंदर प्रेरणा बनकर जैसे मुझे ये संदेश दे रहे हो। थोड़ा हलचल हुई,
फिर किसी और ने कहा, फिर किसी और ने कहा। बहुत सारे गुरुमुख कहने लगे भगत जी चलो चलो चलो, लेकिन उनका प्रोग्राम अगर कैंसिल हुआ था तो कुछ सोच कर ही हुआ था, तो वो रह गए। और एक भगत जी और वहाँ पर थे स्टेशन पर, जिनकी बेटी को वो लेकर नहीं आए थे, वो आना चाहती थी, वो अपनी कजिन के साथ आना चाहती थी और वो रह गई थी। तो ये जब वो भक्तानी बताती है कि मेरे भगत जी को पता लगा, अपने ही मित्र वहाँ साथ में थे लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं लेकर आए, ना बताया, तो फिर हमारे वाले भगत जी ने कहा कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं लेकर आए, जब तुम्हारी ही एक भतीजी आई है रेलवे स्टेशन पर और जाएगी दर्शन करने श्री प्रयाग धाम, तो अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाई इस अवसर पर, चलो अभी लेकर आते हैं। तो देखा कि समय तो गाड़ी का हो रहा था, लेकिन एक दो टिकट चेकर टीटी, वो भी संगत का ही बंदा था, वहीं खड़ा हुआ था, तो उसने संदेश दिया कि गाड़ी 1 घंटा लेट हो गई है। तो फिर उन दोनों भक्तों ने विचार किया कि हम अभी घर जाकर तुम्हारी बेटी को ऑटो में बिठाकर ला सकते हैं, चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ी पैसों की दिक्कत है, कि चलो कोई बात नहीं, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। तो पैसों का इंतज़ाम भी कर दिया हमारे भगत जी ने, और उसी गली में ही वो भक्तानी बताती हमारा घर, और उसी गली में थोड़ा सा आगे उन भगत जी का घर जिनकी बेटी को लेने आए थे, और गली में आकर के चुपचाप उन भगत जी की बेटी को लेकर ऑटो में चले गए और रेलवे स्टेशन फिर पहुंच गए। फिर वहाँ दोबारा फिर वही बातें होने लगी कि भगत जी आप भी चलो, भगत जी आप भी चलो। फिर से उनका मन जो है अंदर से कुछ व्याकुल हुआ, दर्शनों के लिए व्याकुलता बढ़ी, और उनको लगा जैसे ये संदेश पक्का है, श्री गुरु महाराज जी बुला रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी आवाज़ लगा रहे हैं। फिर दोबारा आने का मन बनाते, लेकिन फिर रेलगाड़ी का समय होने वाला था, तो फिर पता लगा कि अब गाड़ी 1 घंटा और 1 घंटे से भी कुछ ज़्यादा के लिए और लेट हो गई है। तो ये उनके लिए फिर अवसर मिला। तब उन्होंने बाज़ार से, रेलवे स्टेशन के बाहर से एसटीडी पीसीओ से बात होती थी, क्योंकि वहाँ 1990 के बाद में ही ये सब व्यवस्था हुई फ़ोन वगैरह की, तब एसटीडी पीसीओ का प्रचलन था। तो बाहर आकर उन्होंने अपने घर में फ़ोन किया कि जो भी व्यवस्था है अपनी तैयार कर लो, और ताले लगाने के लिए घर को तैयार हो जाओ। और संगतों ने आश्वासन दिया कि खाना वाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम इतने लोग साथ में सब मिल बांट कर खाएंगे, कोई भी कमी पेशी हो हम देखेंगे, आप फटाफट घर वालों को लेकर आओ। तो वो भगत जी घर में संदेशा दे चुके थे, कोई 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। ऑटो आने जाने का किया, ऑटो में सवार होकर चले गए, और देखते ही देखते 1 घंटा से पहले पहले सब सामान वगैरह लेकर के रेलवे स्टेशन पर आ गए। और इसी प्रकार 5 दिनों की संख्या और बढ़ गई। ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा नहीं है तो क्या है, श्री गुरु महाराज जी की लीला नहीं है तो क्या है। तो वो भक्तानी बताती है कि इस प्रकार से बहुत से अवसर मिलने लगे, मिलते रहे। और फिर जब श्री प्रयाग धाम पहुँचे तो उस दूसरे दिन जब माथा टेकने दर्शन हाल में गए, तो श्री गुरु महाराज जी जैसे कि ऐसे ही वेले बैठे थे, संगति नहीं थी। आज अंदर अलग से माथा टेकने जाते हैं तो कितनी भीड़ होती है, कितना रश होता है, कितनी संगत होती है। तब आम जो दर्शन होते हैं उस वक़्त वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी। तो भगत जी जब इतने लोग माथा टेक रहे थे, वो भगत जी कहते हैं कि जब मेरा नंबर था तो वो भक्तानी ने बताया कि भगत जी ने श्री गुरु महाराज जी को
बधाई दी कि श्री गुरु महाराज जी को बधाई हो। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, जैसे आप अपनी मीठी वाणी में बोला करते थे, कादी बधाई। तो श्री गुरु महाराज जी ने जब ऐसे पूछा तो भगत जी ने कहा कि हमारे शहर से लेकर यहाँ प्रयाग धाम के लिए सीधी ट्रेन चलाई है बॉम्बे की। उरली तक तो ट्रेन चलने से रही कि हर स्टेशन से उरली ट्रेन आएगी, लेकिन बॉम्बे आ गए, पूना आ गए तो समझो सीधी ट्रेन होगी। लेकिन इसके लिए भी पहले बहुत 3-3, 4-4 गाड़ियाँ बदलना पड़ती थी। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कादी बधाई, तो भगत जी ने कहा कि आपने सीधी ट्रेन जो चलाई है। तो श्री गुरु महाराज ने कर कमलों से पेन उठाया और पेन भगत जी को थोड़ा सा उछाल दिया कि ये ले, बधाई का पेन दे दिया। तो ये केवल बातचीत करने का जो अवसर है, ये कितने प्रयासों के बाद संभव होता है, लेकिन हृदय के अंदर पवित्रता हो, दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत हो सतगुरु से। प्रारब्ध भी होता है, संस्कार, मुकद्दर सब कुछ होता है, लेकिन अगर हृदय के अंदर सच्ची मोहब्बत आज भी हो तो 4 चांद लग जाते हैं संस्कारों में, मुकद्दर में कमी हो तो मुकद्दर बदल जाती है। दिल में अगर सच्ची मोहब्बत हो, सच्चा प्यार हो, ये वास्तव में अपना ही सब कुछ सोचा हुआ, विचारा हुआ अपनी सोच से संभव होता है। अपनी सच्ची मान मर्यादा से, सच्ची मोहब्बत से ये आसान हो जाता है। इस प्रकार वो अवसर जो था श्री दर्शनों का, श्री प्रयाग धाम, वो पूरा परिवार पहली बार गया। भगत जी पहले गए हुए थे, तो वो भक्तानी बताते हैं कि फिर वहाँ बॉम्बे में थोड़ा सैर सपाटा करने के लिए भी अवसर मिला। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते हैं और कुछ जाना चाहते हैं। तो फिर वो देखकर, फिर बच्चों को देखकर प्रोग्राम बन जाता है। तो वहाँ भी घूमने का मौका मिला, अवसर मिला। काफ़ी दिन वहाँ पर रहे। 2 जून का जो भंडारा होता है श्री प्रयाग धाम में, एक स्वर्णिम यादगार बन गई। चैम्बूर आश्रम में भी 2 दिन रहने का अवसर मिला। तो भक्त्यानी बताती हैं कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, इस प्रकार से भगत जी के सहारे हमारा भी कायाकल्प होता गया, हमारे भाग उदय होते गए। और फिर भक्ति में लगा करके श्री गुरु महाराज जी ने हमारे भागों को और भी सुंदर बना दिया कि अपनी नज़दीकी बख्शते रहे, अपना प्यार बख्शते रहे। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी समय समय पर इस प्रकार हमें बुला करके संसार जो दुखों की नगरी है, दुखों की नगरी से निकाल करके, अथाह दुखों से निकाल करके अपने शीतल सुखद चरणों की छत्र छाया में बिठा करके सत्संग सुनना, सेवा करना, वहाँ पर लंगर में बैठकर सभी गुरुमुखों के साथ लंगर ग्रहण करना, ये कितना सुखद होता है, धीरे धीरे समझ में आने लगा। और मन का क्या कहें, मन तो आज बहुत कुछ पा लेने पर भी मन तो अपना जोर लगाता ही है कि संसार में ही पड़े रहें, दुखों में ही घिरे रहें। लेकिन सतगुरु हमारे और हम अपने सतगुरु के हैं, कैसे दुखों में रहने दे सकते हैं सतगुरु में। तो भक्त्यानी बताती है वो कि इसी प्रकार चलते कभी
श्री आनंदपुर, अधिकतर श्री आनंदपुर में ही आना जाना होता था। फिर एक बार भगत जी परम धाम से, ग्वालियर से, जो कि अकेले दर्शन करने गए थे, तो श्री गुरु महाराज जी उनको अपने साथ प्रयाग धाम ले गए। फिर उसके बाद जो अपनी मौज से श्री गुरु महाराज जी उनको अपने साथ बस में बिठा करके, जो कि भगत जी सोचा करते थे कि कभी मेरी इच्छा ये पूर्ण होगी, मैं कभी गुरु महाराज जी से विनती करूँगा कि मुझे आनंदपुर से प्रयाग धाम जाने वाले सभी घरों को देखना है, सभी आश्रमों को देखना है। तो भक्तानी बताती है कि भगत जी को तो विनती करनी ही नहीं पड़ी, श्री गुरु महाराज जी स्वयं अंतर्यामी है। क्या वो जानते नहीं है कि हमारे भक्तों की, हमको, हमारे सेवकों की, भक्तों की क्या इच्छा है, और इच्छा भी क्या है कि श्री गुरु महाराज जी के ये घर देखने हैं। ये कोई संसारिक कामना थोड़ी है जो पूरी ना हो। और इस प्रकार सच्चा प्रेम करने वाले हों तो उनको संसारिक भी जो सामान, संसारिक व्यवस्थाएं, उनके लिए भी श्री गुरु महाराज जी की कोई मना थोड़ी होती है। जो सतगुरु से प्रेम करता है, सतगुरु उनके लिए हर प्रकार से भंडार खोल देते हैं। तो भक्तानी बताती हैं कि उस वक़्त जब श्री गुरु महाराज जी उनको, भगत जी को अपने साथ प्रयाग धाम ले गए, 2 दिनों के लिए दर्शन करने गए थे ग्वालियर परम धाम, और श्री गुरु महाराज जी ने उनको साथ में ले जाकर फिर ग्वालियर से संत नगर से फिर अनंतपुर से प्रयाग धाम, उनको लगभग 25 दिन का समय आ गया। 2 दिन के लिए गए थे। हम 2 दिन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे भीतर में कहीं ये ज्वालामुखी है कि मैं ज़्यादा दिन अपने सतगुरु के साथ रहूं, लेकिन मजबूरियां, ये संसार की परेशानियां, ये संसार की ये झूठी मर्यादाएं, सतगुरुदेव महाराज जी अगर हम पर प्रसन्न हो जाएं तो 2 दिन को 25 दिन बना देते हैं, और बना दिया। और एक विशेष ये जीवन में उनके चमत्कार हुआ कि उस दिन के बाद श्री आनंदपुर जाना उनका बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया कि फिर वो हमेशा श्री प्रयाग धाम जाने लगे। जबकि श्री आनंदपुर का सफ़र 800 किलोमीटर था उनको घर से, और श्री प्रयाग धाम का सफ़र 1500 किलोमीटर। फिर भी उनको 1500 किलोमीटर वाला सफ़र बिल्कुल आसान लगता था, और सभी लोग कहते थे कि इतनी दूर हम नहीं जा सकते। भगत जी बताते हैं कि हमें तो दूर लगता ही नहीं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने वो फासला मिटा दिया, जो दूरी थी वो ख़त्म कर दी। आगे चलकर भविष्य में क्या होना है क्या पता। फिर श्री प्रयाग धाम श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, जब भगत जी आने लगे थोड़े दिन लगाकर, श्री गुरु महाराज ने पूछा भी कि क्या कहता है। तो महात्मा जी ने विनती की, घर जाना चाहता है। श्री गुरु महाराज जी अपने साथ लाए थे इसको सेवा के लिए। तो श्री गुरु महाराज ने कहा, हो गई सेवा बस। तो भगत जी ने हाथ जोड़ दिए और श्री गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि 2 दिन के लिए जो बंदा आए, श्री गुरु महाराज जी ने अपनी तरफ से वचन फरमाए कि हमारे साथ चल श्री प्रयाग धाम, और सच वचन बोल दिया कि जी, अंदर से इतनी प्रसन्नता कि जिसके लिए मैं, जिन दृश्यों को, जिन नज़ारों को देखने के लिए मेरे मन के अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं बरसों से, कि कभी ऐसा अवसर आएगा कि मैं श्री गुरु महाराज जी के सारे घर देखूंगा। सारे घर तो कैसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी श्री आनंदपुर से चलते हुए श्री प्रयाग धाम के रास्ते में जो घर हैं, ये तो श्री गुरु महाराज जी ने अवसर बना दिया कि जो विशेष आश्रम हैं वहाँ रुकते हुए, बस में चलते हुए, भगत जी बताते हैं कितना आनंद आया। क्योंकि वो सारी बातें भक्त्यानी को बताते रहते हैं
जब परम धाम ग्वालियर में इस प्रकार की लीला हुई, श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से फरमाया कि तू चल हमारे साथ प्रयागधाम। तो वो भगत जी वहाँ पर भी बाहर जाकर परम धाम से STD PCO से घर फ़ोन किया कि अब मैं घर नहीं आ रहा हूँ, श्री प्रयागधाम जा रहा हूँ। और भक्तानी बोलती है कि मेरे मुंह से कभी निकलता ही नहीं था कि आप मत जाओ। जब वो दर्शन करने जाना चाहते थे तो मैं कहती थी जाओ, और कभी वहाँ से पूछ लेते कि 2-4 दिन और लगाऊं तो मैं कहती थी लगाओ, जितना जी करे लगाओ। जाने ये श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा नहीं है तो क्या है। 1 घंटे के लिए अगर बंदा कहीं जाता है तो पीछे से आज फ़ोन कर देते, कितनी देर लगेगी, 1 घंटा कहीं और 1.5 घंटा लग जाए तो फ़ोन करने लग जाते हैं। और 2 दिन के अगर 25 दिन लगते हैं तो एक मायने रखता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे दिल में इस प्रकार कोई ऐसा विचार नहीं आता मना करने का। तो ये श्री गुरु महाराज जी हमारे विचारों को बांध देते हैं। जो बुरे विचार, बुरे विकार, उनका एक गठड़ा बना के जैसे कोई बाहर ही निकाल देते हैं। भले ही अच्छा कार्य हो, भले ही भजन भक्ति का कार्य हो, लेकिन उसके लिए स्वीकृति अपने अंदर से कहाँ मिल पाती है। भगत जाएगा तो भक्तानी टोकेगी, भक्तानी जाएगी तो भगत टोकेगा। इतने दिन लगाने की क्या ज़रूरत है। भक्ति अपने घर में कर सकते हो, घर का भी तो देखना होता है। अब जो बंदा अकेला ही काम करने वाला हो, दुकान खोलने वाला हो, बिजनेस वाला हो, जो भी हो, वो तो देखना होता है। लेकिन इतना घर के अंदर प्रभाव श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद का कि 25 दिन लग गए तो कोई परवाह नहीं, कैसे चलता होगा घर। वो बताती हैं आज तक हमें नहीं पता लगा कि कैसे श्री गुरु महाराज जी की ओर से बरकतें हमारे घर में पनपती रही, चारों ओर बिखरी रही। कभी पता नहीं लगा कि दुख क्या होता है, परेशानी क्या होती है। दुख आया तो सही, लेकिन ऐसा गया जो पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन जीवन के जो इस प्रकार के भक्ति के अनुभव सतगुरु के चरणों में हमें मिले, सतगुरु के साथ रहने का जो अवसर आज भी मिल रहा है, उसका बदला हम नहीं चुका सकते सतगुरु के उपकारों का, कि जो उन्होंने उपकार किए और कर रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से जितना भी समय मिला, एक एक पल को, क्षण को अगर याद करें तो रोना आ जाता है कि श्री गुरु महाराज जी कितना अपने गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान रखते हैं। बयान नहीं कर सकते मुँह से, केवल कहने की बातें नहीं हैं। वास्तव में जिन गुरुमुखों के साथ में ऐसा होता है, जिनके साथ ऐसी लीलाएं घटती है, जिनको समझ आती है, जो समझने की कोशिश करता है, उनके पास शब्द नहीं होते वर्णन करने के लिए। शुक्राना करने के लिए भी शब्द हल्के पड़ जाते हैं कि हम शुक्राना कह के अतिश्री कर लेते हैं। केवल शुक्राना करने से अतिश्री कर ले हम, लेकिन जिस कारण से शुक्राना किया है वो बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा ऐसा परमार्थ है जो संसार में कोई कर नहीं सकता। फिर आगे चलकर इसी प्रकार वो सिलसिला जो चला कि श्री आनंदपुर में जाना ही बंद हो गया। 8-10 साल तक तो गए ही नहीं, केवल श्री प्रयागधाम। और प्रयागधाम की भी जो समय सीमा थी वो घट गई। साल में 3 बार तो जाना ही जाना, कभी 4 बार। और श्री गुरु महाराज जी से बातें करने का अवसर वो भक्त्यानी बताती हैं कि फिर हम तो हर बार नहीं जा पाते थे, लेकिन 4 बार में 2 बार तो हम साथ में जाते थे और 2 बार भगत जी अकेले जाते थे। फिर वो बच्चे जो साथ में जाते थे, बच्चे भी बड़े होने लगे। फिर ये 2000 के बाद की बातें हैं कि जो उनके बच्चे जाते, बेटियां जाती थी, वो सेवा में होती थी।
और सेवा उनकी कभी कभी बच्चों की जोड़ा घर में लग जाती थी और दर्शन खुले होते थे रात को। पहले दर्शन रात को 10 बजे तक खुले होते थे, 10 बजे के बाद भी खुले होते थे। बहुत बार ऐसे अवसर आए कि 9 बजे के बाद तो दर्शन खुलते थे, 9:30 बजे तक दर्शन खुलते थे, जो कभी 10:30 बजे तक चलते, 11 बजे तक भी चलते थे। कभी कभार में 1 घंटा तो चलते ही चलते थे दर्शन। और 9 बजे दर्शन खुलने का समय होता था कि खाना वाना खा के 9 बजे दर्शन खुलेंगे, तो 9 बजे खुलेंगे, यानी उसके बाद कभी 9:15 हो जाते, कभी 9:30 हो जाते। और ऐसा अवसर होता है, अब 9 बजे का अगर समय होता है तो संगत तो आना शुरू हो जाती है, और संगत आना शुरू हो जाती है तो ड्यूटी वाले तो ड्यूटी पर शुरू हो जाएंगे। अब वो छोटी छोटी उनकी बेटियां हैं, वो बताती हैं भक्त्यानी कि अब वो चाहे 15 साल उम्र हो, 12 साल, 15 साल की 15 साल की उम्र है, अब उनकी ड्यूटी लगा दी अगर जोड़ा घर में, 9 बजे से खड़े हैं, अब 10:30 बज गए और सब लोग दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं और वो सेवा में लगे हुए हैं। मन ऐसे है तो वो, अब वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि हम तो वहाँ पर खड़े रहते हैं, सब लोग दर्शन करते रहते हैं, हमको वहाँ खड़े रहना पड़ता है। तो सबका यानी वो माँ उनकी बच्चों के साथ में है, उसकी सेवा कहीं लंगर में फुलके बनाने की है तो वो सुबह 4 बजे जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे फिर जाते हैं, जो कि फिर श्री आरती पर आते हैं। फिर रात की उनकी सेवा नहीं। और जोड़ा घरों वालों का इतना ही काम होता है, सुबह आरती में जाना होता है या फिर दर्शनों में जाना होता है, या शाम को आरती में जाना होता है। शाम की आरती है तो भी 1 घंटे का प्रोग्राम है, सुबह की आरती में नहीं भी जाते थे, लेकिन वो रात की बात है कि रात में वो जब परेशान हो जाते थे तो शिकायत करते थे, हम ऐसे खड़े रहते हैं। तो जैसे बच्चे किया करते हैं, तो माँ फिर हंसकर मुस्कुरा कर कभी बोल देती थी, फिर मैं क्या करूं भाई। अब कहीं ना कहीं उदासी भी आ जाती है, सेवा करना बहुत मुश्किल है। और फिर जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, कोई सोचता है कि हम 60 साल के बाद सेवा करेंगे, ये संभव नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो कुछ हो सकता है आज हो सकता है, आगे तो फिर लाभ मिलना है, आगे तो आनंद मिलना है। अगर आज सेवा कर ली तो फिर यही सेवा मनोरंजन कहलाएगी आगे वक्त में, कि सेवा पर जाए बिना मन नहीं लगेगा, सेवा पर जाए बिना दिल नहीं लगेगा। आज मुश्किल है, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो वो बच्चे इस प्रकार से जो थोड़ा उदास हो जाया करते थे, नाराज़ हो जाया करते, और भीड़ भाड़ के अंदर कई परेशानियां भी हो जाती है, कभी धक्का मुक्का लग जाते, तो वो बेटियां कहती थी अगली बार हम नहीं आएंगे। वो भक्तानी बताती है कि ऐसे वो बोलती थी। और फिर 3, 4, 5, 6 महीने बीत जाते थे, फिर अवसर होता तो फिर मना कैसे करें, पीछे रह के भी क्या करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो ऐसा सोचता है कि पीछे अकेले रहने से तो अच्छा है साथ चलो। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने भी तो एक रचना रचाई होती है कि किसको कैसे बुलाना है, किसको कैसे बुलाना है। दिलों के अंदर, हृदय के अंदर प्रेरणा वही भरते हैं, और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत हमने करनी होती है, केवल हामी भरनी होती है, बाकी सब कुछ सरल वे स्वयं आप श्री गुरु महाराज जी कर देते हैं और करते रहे। यही तो सारी लीला है उनके ससुराल से लेकर श्री आनंदपुर दरबार तक। ये आध्यात्मिक कहानी है जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या श्री गुरु महाराज जी हर किसी के साथ ऐसा करते होंगे। करते ही हैं, हर किसी के साथ करते हैं। किसी के साथ कैसी लीला होती है, किसी के साथ कैसी लीला होती है। तो वो जो बच्चियों की शिकायत हुआ करती थी, फिर वो हमेशा की तरह चलता रहता था ऐसा, फिर आ जाते थे, फिर वही बात, फिर थोड़ा मुश्किल से, थोड़ा आसानी से, लगभग उनका इस प्रकार से होता था। दर्शन हाल में माथा टेकते वक़्त सबको देखते रहते। वो छोटे बच्चे जो बच्चियां थी वो भी बड़ी होती रहीं। फिर इस प्रकार चलते चलते जब वक्त आगे बढ़ने लगा तो उन बच्चियों में एक बच्ची
एक बेटी बड़ी वाली, जाने क्या हुआ कि संसार से विराग होने लगा, पढ़ाई पूरी कर ली और आगे अधिक पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ, और एक डर सा अपने अंदर कि कहीं संसार में फंस न जाऊं, संसार में कहीं उलझ न जाऊं। कब वो दिन आएगा, कब वो समय आए कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ही जाकर हमेशा के लिए विश्राम प्राप्त कर लो। और ऐसे धीरे धीरे ये बात निकलकर जब बाप बेटी की बात होने लगी तो फिर उनको क्या परेशानी हो सकती है। जो गुरुमुख परिवार हो, उनके घर का कोई भी बच्चा जाने को तैयार हो तो ऐसे माता पिता को खुशी के अलावा कुछ नहीं होता, केवल खुशी प्राप्त होती है कि कोई हाँ तो भरे, कोई जाने को तैयार तो हो। तो वो बताती हैं कि फिर मन बन गया। उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी 2012 का शायद समय था। तो श्री गुरु महाराज जी पहले तो वैसाखी का पर्व श्री आनंदपुर में कैंसिल किया। श्री गुरु महाराज जी कुछ उनकी तबीयत नासाज थी, अस्वस्थ हुए। फिर वहाँ से इलाज के लिए श्री गुरु महाराज जी बॉम्बे पधारे। फिर वहाँ इलाज चलता रहा और इसी दरमियान ये उन भगत जी के बेटी का जो इरादा पुख्ता हुआ कि मुझे जाना है, जल्दी करो, मुझे लेके चलो। और भगत जी उस वक़्त कह देते थे कि अभी श्री गुरु महाराज जी ठीक होकर आ जाएं, दर्शनों का अवसर आ जाए, चलेंगे। और कुछ घर में मकान का कार्य चल रहा था, ये भी बात थी। तो वो थोड़ी थोड़ी बात में वो कहने लगी बेटी कि ऐसे ही कहते रहते हो, चलते तो हो नहीं, ऐसे ही कहते रहोगे, मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी। तो प्यार से समझाना पड़ता था कि ऐसी बात नहीं है, देखना बहुत अच्छा समय आएगा और बड़ा अच्छा अवसर मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी हमारे ठीक होकर सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमें सुंदर सुंदर दर्शनों से कृतार्थ करेंगे, तब हम भी पहुंच जाएंगे और हमारी सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं। फिर वही हुआ कि सितंबर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल ठीक ठाक श्री प्रयाग धाम पधारे और वो भक्त्यानी अपने भगत जी के साथ, बच्चों के साथ श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में पधारे। और वहाँ जा कर के जो मनोरथ था उस बच्ची का, वो ऐसे पूरा हुआ, ऐसे पूरा हुआ जिससे देख सुनकर रूह गदगद हो जाती है। सुंदर श्री दर्शनों के साथ अवसर मिला, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिला और इसी प्रकार वहाँ रहने के लिए ये निश्चिंतता हो गई, विनती करी गई और सेवा मिल गई। आज इतने सालों तक भी वो भक्तानी बताती हैं कि निश्चिंत हैं हम, जैसे कि हमें कोई खबर भी नहीं। आज अगर संसार के अंदर कितना नज़दीकियों में ही हमारे बच्चे क्यों ना हो, लेकिन रात और दिन चिंता लगी रहती है। लेकिन वही बच्चे अगर चाहे संसार में दूर हों, नज़दीक हों, अगर सतगुरु की छत्र छाया में, सतगुरु के चरणों की छाया तले अगर वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी का सफ़र हो, अपना लौकिक सफ़र हो, जैसा भी हो, तो उनके लिए भी चिंता दूर दूर तक नहीं रहती। इसलिए वो भक्तानी बताती है कि मेरे घर से लेकर ससुराल तक का जो सफ़र था वो बिल्कुल एक अनजाना था।
श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी किए थे, स्वरूप भी घर में थे, कुटिया पर भी जाती थी, लेकिन जब ससुराल में आई तो एकदम चार चांद से लगते चले गए। और आज मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के कितने गुणवाद करूं। और अब जबकि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जो इस प्रकार हमने उपकारों का बयान भी किया, फिर आगे चलकर जब छठी पातशाही गुरु महाराज जी का समय शुरू हुआ तो छठी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ तो कितनी बार वो भक्तानी बताती हैं कि बात करने का अवसर मिला, उनकी नज़दीकी का अवसर मिला। और वो गीत गाते थकते नहीं हैं। गुरुमुख प्रेमी जो होते हैं गुणगान करते थकते ही नहीं हैं। उनके जुबान पर हर वक्त सतगुरु के उपकारों का ही बयान होता है। उनके जिह्वा से हर वक्त अपने श्री परमंशों का गुणगान होता है, उनकी महिमा होती है जिह्वा पर, क्योंकि सतगुरु हैं ही ऐसे दयालु। इस प्रकार की हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लीला अवश्य होती है, हर किसी के साथ रचाते हैं सुंदर। वो भक्तानी बताती हैं कि मेरे साथ कितने अवसर मिलते रहे। कभी श्री गुरु महाराज जी के वस्त्रों की सेवा, वस्त्रों को धोने की सेवा, कभी श्री लंगर में रोटियां बनाने की सेवा, और फिर कभी कभी भोग लगवाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के आगे जाना, ऐसा अवसर मिलना, श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हुए देखना, श्री गुरु महाराज जी का कुछ वचन सुनना। इस प्रकार ये सब भाव विभोर कर देने वाली जो है कि हृदय गदगद हो जाता है। और इस प्रकार से जो गुरुमुख प्रेमी देखेंगे, चाहे माताएं बहनें हों या भगत लोग हों, ऐसे अवसर मिलेंगे तो कौन भला इस प्रकार से गद गद प्रसन्न नहीं होगा। तो ये प्रसन्नता, ये हृदय का गद गद होना, ये सच्ची खुशियों का मिलना सभी गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में हो, सभी को ऐसा सुख मिले, ऐसा आराम मिले। आओ हम सब गुरुमुख मिल कर के ये श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि हम अनजान हैं, हम अबोध बालक हैं, हम नादान हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूलनहार हैं। आप बख्शनहार हो, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हम पर आशीर्वाद का साया हर वक्त बनाए रखना और अपने इन नादान गुरुमुख प्रेमियों को अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की